Hello students, the topic we are going to discuss today is pancreas gland. स्टूडेंट्स आज आपको हम पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में बताएंगे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू काम करता है. द पेनक्रियाज, पैन मतलब ऑल, क्रियाज मतलब फ्लैश. इट इज़ द ग्लैंड दैट इज़ पार्टली एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन. जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है ये हमारी कुछ इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं और कुछ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज ग्लैंड जो होती है हमारी मिक्स ग्लैंड में आती है, जिनसे जो हमारे हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है और हमारे एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है. The exocrine part secrete the digestive pancreatic juice and endocrine part secrete hormones, example insulin. जो हमारा एक्सोक्राइन का पार्ट होता है, एक्सोक्राइन मतलब जो हमारे एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, वो हमारा एंजाइम होता है डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस. और जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, वो हमारी इंसुलिन हार्मोन्स होती है. इट इज़ सॉफ्ट लोबुलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन्स. ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट लोबुलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन होता है. आप फिगर में देख लीजिए, ये बहुत ही सॉफ्ट इलोंगेट मतलब लंबा होता है, जिसमें आपके नेक, बॉडी, टेल, हेड सारे पार्ट में ये डिवाइड होता है. साइज एंड शेप, इट इज़ जे शेप्ड. ये जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है. द पैंक्रियाज इज डिवाइडेड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट इन द हेड, नेक, बॉडी, टेल. ये हमारे राइट, लेफ्ट, हेड, नेक, टेल एंड बॉडी इन पार्ट में डिवाइड होता है. इट इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है. 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर थिकनेस एंड वेट अबाउट 90 ग्राम. इनका जो लंबाई होती है वो 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर की होती है. जो इनकी थिकनेस होती है 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर होती है. एंड जो वेट होता है वो 90 ग्राम का होता है. पैंक्रियाटिक हार्मोन आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी. पैंक्रियाटिक हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली सीक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, और जो सीक्रेट पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू उनका सर्कुलेशन होता रहता है. These are three main type of cells in the pancreatic islets. इनमें 3 टाइप की मेन सेल्स पाई जाती हैं. अल्फा सेल्स जो कि सेक्रेट करती है ग्लूकागॉन को, बीटा सेल्स जो सिक्रेशन करती है इंसुलिन का, डेटा सेल्स विच आर सेक्रेटेड द सोमेटोस्टैटिन जो सोमेटोस्टैटिन का सेक्रेशन करती है. द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज बिटवीन 3.5 and 8 मिलीमोल पर लीटर. जो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो 3.5 and 8 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से होता है. या तो इनको हम 63 to 144 mg पर 100 ml. 100 ml में ये लगभग 63 से 144 मिलीग्राम होते हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल आर कंट्रोल मेनली बाय द अपोजिंग एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कंट्रोल होता है मेनली इनके अपोजिट एक्शन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के. ग्लूकागॉन इंक्रीज, जब ग्लूकागॉन इंक्रीज होता है ब्लड में तो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है. इंसुलिन अगर रिड्यूस होता है ब्लड में तो हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है. अब आप इंसुलिन हमारा क्या है, हार्मोन्स है. इसके बारे में देखिए, इंसुलिन इज द पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 50 एमिनो एसिड्स. हमारा जो इंसुलिन होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें कंसिस्ट होते हैं 50 एमिनो एसिड इसमें कंसिस्ट होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर रेज्ड ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल. जो इनका मेन फंक्शन इंसुलिन का होता है ये हमारे कम करते हैं. जब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उनको ये कम करने का काम करते हैं. सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल and to lesser extent parasympathetic stimulation raised to blood amino acid and fatty acid level gastrointestinal hormones. जो हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है ये हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है या कभी कभी ये इनको कम भी कर देता है. जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है इनके थ्रू ये कभी कभी इनका लेवल कम हो जाता है या कभी इनका लेवल बढ़ जाता है. जो बढ़ा हुआ लेवल होता है ये हमारे एमिनो एसिड और फैटी एसिड के लेवल को भी बढ़ा देते हैं. अगर इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ये हमारे एमिनो एसिड और फैटी एसिड के लेवल को भी बढ़ा देते हैं. जो कि ये हार्मोन्स हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन, सिक्रेटिंग एंड कोलिसाइटोकाइनिन. इनके लेवल को ये बढ़ा देता है. नेक्स्ट है ग्लूकागॉन.
द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग, हमारे जो ब्लड में हुए ग्लूकागॉन का लेवल जो बढ़ जाता है तो उसमें ग्लूकोज का लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकागॉन के इफेक्ट की वजह से जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वो हमारे और भी स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इनटू द लीवर एंड स्केलेटल मसल। ये जाकर के हमारे ब्लड में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, कन्वर्ट करेगा, और जो कि लीवर एंड स्केलेटल मसल्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट कहाँ होते हैं, लीवर और स्केलेटल मसल्स में। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन करता है। Secretion of glucagon is stimulated by the low blood glucose level and exercise and decreased by somatostatin and insulin। जब इनका ग्लूकागॉन का सेक्रेशन हमारा बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, एंड इनका एक्सरसाइज एंड इन सोमेटोस्टाटिन एंड इंसुलिन का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट है सोमेटोस्टाटिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। इफेक्ट दिस हार्मोन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इट इज़ इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन एडिशन टू इनहिबिटिंग द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनका जो सोमेटोस्टाटिन का जो इफेक्ट होता है, ये हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, जो कि इनहिबिट करते हैं हमारे दोनों इंसुलिन और ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को, के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, और ये हमारे इनहिबिट करते हैं सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो हमारा ग्रोथ का हार्मोन सेक्रेट होता है उनको भी इनहिबिट करते हैं। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ग्रोथ हार्मोन्स हमारा जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी साइड से निकलता है, वो इनके भी सिक्रेशन को कम कर देते हैं, जिनसे हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता है। फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास, ए हेल्दी पैंक्रियास प्रोड्यूसेस केमिकल टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उनको डाइजेशन के लिए जो केमिकल हमारा निकलता है, प्रोड्यूस होता है, वो हमारा पैंक्रियास के थ्रू होता है। द एक्सोक्राइन टिश्यूज सेक्रेट ए क्लियर वाटरी अल्कलाइन जूस दैट कंटेन सेवरल एंजाइम्स। जो एक्सोक्राइन टिश्यूज होते हैं वहाँ से हमारा एक क्लियर वाटर लाइक जूस जो अल्कलाइन नेचर का होता है वो हमारा निकलता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। दीज ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। जो फूड हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन जो होती है इनको ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। द एंजाइम्स इंक्लूड, इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं कौन से, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एमाइलेज टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। लाइपेज टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। लाइपेज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो फैट एंड फैटी एसिड बनाते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोडक्शन करते हैं। द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन का पोर्शन होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं, और भी जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो इनका भी सिक्रेशन करते हैं। पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ब्लड शुगर लेवल राइज। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, जिनसे ये इनके लेवल को बैलेंस करने का काम करती हैं। इंसुलिन क्या होती है, मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू मसल्स एंड अदर टिश्यूज फ्रॉम अस द एनर्जी। जो हमारी इंसुलिन होती है ये हमारे ब्लड के थ्रू मसल्स में, टिश्यूज़ में मूव करती रहती है, जिनसे हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। हेल्प्स द लीवर एब्जॉर्ब ग्लूकोज। जो लीवर इनमें क्या करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोरिंग इट एज ग्लाइकोजन इन केस द बॉडी नीड एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। जो हमारा लीवर होता है ये स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेस के कंडीशन में, एक्सरसाइज के कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इनका वो सिक्रेशन करता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।